नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन को दी गई अंतिम विदाई। बेटे हेमंत सोरेन ने दी मुख अग्नि। पंचतंत्र में विलीन हुए शिबू सोरेन। हरियाणा और पंजाब के बीच एसवाईएल के मुद्दे को लेकर हुई अहम बैठक। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने की बैठक की अध्यक्षता। दोनों राज्यों के सीएम हुए बैठक में शामिल। बिहार चुनाव से पहले तेज प्रताप यादव ने की गठबंधन की घोषणा। सभी ने टीम तेज प्रताप यादव को दिया अपना समर्थन। तेज प्रताप यादव ने कहा, हमारी एकजुटता ही हमारी ताकत। औरैया में भारी बारिश से खराब हुए हालात। बाढ़ प्रभावित इलाकों का सीएम योगी ने किया हवाई सर्वेक्षण। कहा, पिछले 10-12 दिनों से अत्यधिक बरसात के चलते नदियों का बढ़ा जल स्तर। चलिए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर झारखंड से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन का निधन हो गया। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने पिता के पार्थिव शरीर को पारंपरिक रीति रिवाज के साथ मुखाग्नि दी। वहीं मौके पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी मौके पर पहुंचकर शिबू सोरेन के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। हरियाणा और पंजाब के बीच में चल रहे एसवाईएल को लेकर दिल्ली में एक बार फिर से केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की अध्यक्षता में मीटिंग हुई, जिस बैठक में हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी और पंजाब के सीएम भगवंत मान शामिल हुए। इस मंथन के बाद सीएम सैनी ने कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि 13 अगस्त को जब हम अदालत जाएंगे तो माहौल और भी सकारात्मक होगा। तो वहीं सीएम मान ने कहा कि हमारा आपस में कोई मतभेद नहीं है, लेकिन इसे एक राजनीतिक मुद्दे में बदल दिया गया है। देखिए, काफी लंबे समय का ये विषय है। 9 जुलाई को भी पॉजिटिव वातावरण में बातचीत हुई है और उस बातचीत में आज एक कदम और आगे बढ़े हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि 13 तारीख को जब माननीय कोर्ट में जाएंगे तो और पॉजिटिव वातावरण के अंदर जाएंगे। अच्छी बातचीत हुई है। मैंने कहा है कि पॉजिटिव बात हुई है और अच्छी बातचीत हुई है। सर, वो कह रहे हैं कि अगर इंडस सिटी का पानी आता है तो हमें देने में कोई दिक्कत नहीं, आप भले से ले जाकर अरब सागर में फेंक दीजिए। वो सेकेंडरी विषय है, क्योंकि वो पानी आता है वो तो पंजाब को लोगों किसान को मिलेगा, हरियाणा के किसान को मिलेगा, राजस्थान के किसान को मिलेगा, तो सबको मिलेगा। आज पंजाब और हरियाणा के बीच जो बातचीत का सिलसिला एसवाईएल के मामले में पहले से चल रहा है, उसका एक अगला पड़ाव था। माननीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल साहब वहाँ मौजूद थे। माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा नायब सिंह सैनी मौजूद थे। हरियाणा के और केंद्र सरकार के और पंजाब के सभी इरिगेशन के, नहरी विभाग के इंजीनियर्स, सेक्रेटरीज, बड़े अफसर मौजूद थे। बड़ी देर से मामला चल रहा है, मीटिंगें चल रही हैं, मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो आज अच्छे माहौल में बात हुई और 13 तारीख क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट में डेट है इस मामले की, तो क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि बैठ के अगर सुलझता है मामला तो दोनों मुख्यमंत्री, दोनों अधिकारीगण, दोनों स्टेटों के चीफ सेक्रेटरी बैठ जाएं। तो हमने काफ़ी मीटिंगें की। आखिरी मीटिंग के समय आज का दिन तय किया गया था, उसी सिलसिले में आज हम आए। कुछ चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं। उम्मीद है कि कुछ कदम आगे बढ़ा जाएगा, क्योंकि ये नासूर बन चुका है दोनों स्टेटों के लिए। ये राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। हमें तो विरसे में मिला है, विरासत में मिला है। हमारी पंजाब और हरियाणा के लोगों की आपस में कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन ये राजनीतिक लोगों ने इसको एक लड़ाई का कारण बनाया। तो हम दोनों मुख्यमंत्री और जल शक्ति मंत्री बैठे
और कुछ पॉजिटिविटी आज के डिस्कशन से निकली है, कुछ आगे बढ़ने का रास्ता बन सकता है। तो उसके लिए फिर मिलेंगे 13 तारीख से पहले। और क्योंकि अभी तो बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है जगह जगह देश में, तो आज की मैं मुलाकात के बारे में सिर्फ इतने बता सकता हूं कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। मुझे उम्मीद है कि मैं पंजाब का पक्ष रखने में कामयाब रहा। मुझे उम्मीद है कि उस पर केंद्र सरकार विचार करेगी और पंजाब जो है वो पूरे देश की फूड बॉल है। चावल, गेहूं, मक्की, सरसों, बाजरा, जो भी देश को चाहिए होता है वो हम देते हैं। उसके लिए पानी तो चाहिए। तो पानी कम हो रहा है तो रिव्यू भी होना चाहिए कि 25 साल बाद हर बड़े जो रिपेरियन लॉज हैं, तो इस सिलसिले में बातें हुई और अच्छे माहौल में। एसवाइएल पे स्टैंड अभी तक हमारा कायम है जो था पंजाब में। तो एसवाइएल पे वो तो है। वो इंडस वाला क्या होना? हाँ, वो जो अभी एक नई प्रगति हुई है इंडस ट्रीटी वाली, कि इंडस ट्रीटी रद्द हुई है और प्रधानमंत्री जी ने 2 दिन पहले संसद में बोला भी है कि सबसे ज्यादा नुकसान पानी का पंजाब का, हरियाणा का और राजस्थान का हुआ। अगर इंडस ट्रीटी रद्द रहती है तो हम आज भी, मैंने बोला है, लिख के भी देंगे, कोर्ट में भी बोलेंगे, चनाब, कश्मीर नदी, उज्ज, ये पानी पंजाब को आ सकता है। रंजीत सागर डैम, पौंग डैम और थोड़ी देर में शाहपुर कंडी डैम भी हमारा अभी पानी इसमें भर रहा है। तो ये पानी आगे डाइवर्ट हो सकता है, लेकिन हमारे पास होगा तो देंगे ना। तो चैनल उसका पंजाब ही है, फर्स्ट चैनल इज द पंजाब। तो अगर वो ट्रीटी रद्द रहे और सच्ची नीयत से केंद्र सरकार जो है वो पानी इधर डाइवर्ट करे, हम पंजाब के लिए जितना पानी इस्तेमाल करना चाहते हैं हमारा भी पूरा हो जाएगा, हरियाणा का भी, मध्य प्रदेश, चाहे अरब सागर में फेंक दें फिर तो पानी इतना आ जाएगा। 24 MAF, 24 मिलियन एकड़ फीट पानी आ जाएगा। हमारा झगड़ा कितना है? 2-3 MAF का। तो पंजाब के पास डैम है, भाखड़ा है, पौंग है, शाहपुर कंडी है, रंजीत सागर है। पंजाब रोक सकता है, उसको फिर डाइवर्ट कर सकता है। तो अगर वो इंडस ट्रीटी रद्द ना हो, मैं यही दुआ करता हूं कि ट्रंप कोई ऐसा ट्वीट ना कर दे कि वो जो ट्रीटी थी वो बहाल कर दी मैंने, बस वो रद्द ही रहे और पानी मिल जाएगा हमें। और पंजाब को पानी मिल गया, पंजाब ने पानी से उगा के फसलें देश को देनी। बिहार में प्रदीप निषाद की विकासशील इंसान पार्टी और तेज प्रताप यादव ने विधानसभा चुनाव से पहले गठबंधन की घोषणा की। इसी को लेकर तेज प्रताप यादव ने कहा कि कई दलों के प्रतिनिधि यहां मौजूद हैं और सभी ने टीम तेज प्रताप का समर्थन करने पर सहमति जताई है। साथ ही कहा कि हम आगे की लड़ाई साथ मिलकर लड़ेंगे। हमें पता है कि आगे की लड़ाई चुनौतीपूर्ण होगी। प्रेस के सभी मित्र भाई यहाँ उपस्थित और गठबंधन के प्रदीप निषाद, विकास वंचित इंसान पार्टी और टीम तेज प्रताप, और भी दल हैं यहाँ उपस्थित, वाजिब अधिकार पार्टी और भी हैं, बीजेपी प्रगतिशील जनता पार्टी से और संयुक्त किसान विकास पार्टी। सभी लोगों ने टीम तेज प्रताप यादव को समर्थन करने का काम किया है। साथ रह करके आगे की जो लड़ाई है उसको लड़ने का काम करना है। तो सभी लोगों का था कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो और मीडिया से हमारी जो रास्ता जो हम लोगों ने चुनने का काम किया,
जन जन तक पहुंचाने का काम हो और साथ में बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाए कि आगे की लड़ाई को किस तरीके से हमको लड़ना है। बहुत सारी चुनौतियां हैं और हम देख रहे हैं, सब लोग जानते हैं, पूरे बिहार के नहीं पूरे देश के लोग जानते हैं कि किस तरीके से मेरे साथ अन्याय हुआ है और हम किसी के ऊपर हम टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। हम जिस तरीके से एक जनप्रतिनिधि को धरातल लेवल से जुड़ करके और जनता के सुख दुख में साथ हो करके एक अपना दायित्व को जिस तरीके से निभाना चाहिए उसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे और जनता का हित दुख अपना समझ करके, क्योंकि आपको पता है कि हमने महुआ से चुनाव लड़ने का हमने बिगुल फूका और पूर्व में हमने महुआ के लिए बहुत काम किया और भी दलें हैं जब चुनाव आता है तो सब लोग अपने अपने तरीके से साथी खोजने का काम करता है। तो इनको कुछ ऐसा लगा होगा कि टीम तेज प्रताप यादव से जुड़ेंगे तो हम लोग का भी बेड़ा पार है और साथ ही साथ आगे जो लड़ाई है उसको लड़ने का काम करना है। और बहुत सारा हम जानते हैं कि बहुत सारा दुश्मन लोग आपके चैनल के माध्यम से सुनेगा तो थोड़ा सा उसको लगेगा कि हाँ, लेकिन हमको पूर्ण तरीके से अपने ऊपर विश्वास है और हमारी ताकत और इस घड़ी में जिस तरीके से प्रदीप निषाद जी और भी लोग हैं दल के, सभी लोग का जन समर्थन हमारे साथ आया तो प्रदीप निषाद जी की जो ओरिजिनल पार्टी है यही ओरिजिनल पार्टी है। अभी एक बहरूपिया है जो वीआईपी पार्टी बना के घूम रहा है। असली जो पार्टी, नहीं हंसने वाली बात नहीं, असली जो पार्टी है इन्हीं का है। और पूरे निषाद भाइयों में, आदरणीय पूजनीय निषाद भाइयों में इनका पूरे तरीके से पकड़ है। हमने इस चीज को देखा है, तभी मैं इनके साथ आया हूं कि ये सही में जनता का सुनने का काम कर रहे हैं। लगातार सड़कों पे उतर गए हैं, लगातार लोग के पास जा रहे हैं, लगातार लोगों का मदद कर रहे हैं। अच्छा, हम जब गए जवनिया गांव में हम जब गए वहां तो हमने देखा कि आधा से ज्यादा जितना गांव है पूरे तरीके से डूब गया। कटाव में पूरा मकान था, सब मकान चला गया, मवेशी बर्बाद हो गया, घर बर्बाद हो गया, लोग बर्बाद हो रहे हैं। लेकिन हमने वहां देखा और इनके समाज के भी निषाद भाई लोग भी अच्छे खासे संख्या में भी उधर हैं। तो सभी लोगों को, हमको किसी एक समाज को नहीं, सभी समाज को अव्वल दर्जा पे रखना, सभी लोगों को लेकर के चलना, ये हम लोगों ने तय किया कि आज से हम लोग एक नई शुरुआत का हम लोग पारी खेलने जा रहे हैं। आगे की लड़ाई हम जानते हैं कि चुनौतीपूर्ण लड़ाई है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि हमसे टकराएंगे तो चूर चूर हो जाएंगे, बहुत सारे लोग में मनसा है। लेकिन हम लोग की सेना तो छोटी है और आगे जिस तरीके से लड़ाई है, हम लोग का साथ ही एक अपने आप में बहुत बड़ा ताकत है। तो हम लोग का साथ, हम ये उपेक्षा रखते हैं। और भी इनसे, निषाद जी से भी, और भी जो दलें हैं, भोजपुरिया समाज से भी हैं, और भी किसान से भी हैं, मोर्चा से, सभी लोग से हम ये उपेक्षा रखते हैं
कि हम लोग का उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा और औरैया के बीच बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया, जिसके बाद सीएम ने कहा कि पिछले 10 से 12 दिनों में अत्यधिक बरसात के कारण यमुना और उसकी सहायक नदी में काफी बाढ़ आई है। औरैया में जल का स्तर खतरे के निशान यानी 113 मीटर से 117 मीटर को भी पार कर चुका है। साथ ही कहा कि दुर्भाग्य से जिस परिवार में जनहानि हुई है उन्हें आपदा राहत निधि से 4 लाख रुपए की सहायता, जिनके आवास नष्ट हुए हैं उन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना में एक आवास की सुविधा उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। मित्रों, पिछले 10-12 वर्षों में और 10-12 दिनों के अंदर अत्यधिक बरसात के कारण यमुना जी और उनसे सहायक नदियों में काफी बाढ़ आई है। औरैया जनपद में जल का स्तर खतरे के निशान पर जो माना गया है वह 113 मीटर माना गया है। इस बार यह 117 मीटर को भी क्रॉस कर गया था, यानी खतरे के निशान से 4.5 मीटर ऊपर यहां पर जल का स्तर था। प्रदेश के अंदर वर्तमान में से अत्यधिक बरसात के कारण 21 जनपद बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। इन सभी 21 जनपदों में बाढ़ राहत कार्यों और बचाव के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी की फ्लड यूनिट को पूरी मुस्तैदी के साथ वहां पर तैनात किया गया है। खासतौर पर वहां पर इन सभी वहां पर बाढ़ राहत कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए एनडीआरएफ की 16 टीमों को, एसडीआरएफ की 18 टीमों को, पीएसी की फ्लड यूनिट की भी 21 टीमें अलग अलग जनपदों में तैनात की गई हैं और प्रदेश सरकार के सभी प्रभारी मंत्रियों को अपने अपने जनपदों में कैंप करने, राहत कार्यों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। जो पीड़ित अपने घर से बाहर रहने के लिए मजबूर हैं उन्हें सुरक्षित शरणास्थलों में उनके लिए शिविर बनाए गए हैं। उन शिविरों में उनके लिए भोजन की व्यवस्था, दवा की व्यवस्था, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था आदि की गई है। उनके पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था भी की गई है। जो लोग अपने गांव में अपने घर में रह सकते हैं उन क्षेत्रों में भी उनके गांव की सुरक्षा के साथ साथ वहां पर बड़ी नौकाओं की व्यवस्था और बड़ी नौकाओं के साथ ही वहां पर उन्हें हर प्रकार से सुविधा देने के लिए वहां पर व्यवस्थाएं की गई हैं। 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 2 किलो दाल, तेल, खाद्य तेल, 10 किलो आलू, नमक, मिर्च, मसाले, डिग्निटी किट। दुर्भाग्य से जिस परिवार में जनहानि हुई है उन्हें आपदा राहत निधि से 4 लाख रुपए की सहायता, जिनके आवास नष्ट हुए हैं या नदी में विलीन हुए हैं उन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना में एक आवास की सुविधा, ये सभी उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। युद्ध स्तर पर एक कार्रवाई चल रही है। पशुओं के लिए भी चारे की पर्याप्त व्यवस्था के प्रावधान किए गए हैं। स्वास्थ्य शिविर लगा करके स्वास्थ्य के बारे में निगरानी करने के भी निर्देश दिए गए हैं और इसके साथ ही यह भी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है कि कहीं भी किसी भी सांप, बिच्छू या फिर जंगली जानवर के काटने के कारण रैबीज की समस्या न होने पाए, इसके लिए एंटी रैबीज के वैक्सीन
सांप के काटने पर एंटी स्नेक वेनम की व्यवस्था भी सीएससी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लेवल पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की गई है। इस समय बरसात और बरसात के बाद होने वाले किसी भी प्रकार के जल जनित और विषाणु जनित बीमारियों से बचाव के लिए भी वहां पर छिड़काव, सफाई की व्यवस्था, स्वास्थ्य के लिए उचित प्रबंधन के निर्देश दिए गए हैं। आज मैं स्वयं भी औरैया जनपद में इन सब कार्यों का निरीक्षण करने के लिए आया हूं। यहां पर प्रशासन मुस्तैदी के साथ यहां के जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के बचाव और राहत कार्यों को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। यहां पे लगातार यमुना जी के जलस्तर में कमी आ रही है और हमें विश्वास है कि हम बहुत शीघ्र सभी लोगों को सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने में सफल होंगे। यहां पे मैंने भी कुछ पीड़ित परिवारों को राहत किट उपलब्ध करवाए हैं। ये सभी उन पीड़ित परिवारों को उपलब्ध करवाएंगे जो भी बाढ़ से प्रभावित हैं। हमें अभी सतर्कता बरतनी होगी, इसके बारे में मैंने प्रशासन को पहले ही आवश्यक निर्देश भी और सुझाव भी दिए हैं, क्योंकि बरसात यहां पर अक्सर हम देखते हैं कि बहुत सारी जगहों पर बाढ़ का खतरा अक्टूबर तक बना रहता है। हमें तब तक सतर्कता से इन सभी पर दृष्टि बनाए रखनी होगी। सरकार हर पीड़ित के साथ में है और उन्हें हर संभव सहायता करेगी। धन्यवाद। मध्य प्रदेश के दमोह में कचरे का ढेर और प्रशासनिक लापरवाही के चलते मॉडर्न स्कूल के पास खुले में कूड़ा फेंका जा रहा है, जिससे बच्चों और बुजुर्गों की सेहत पर खतरा बढ़ गया है। इतना ही नहीं, कलेक्टर सुधीर कुमार कोच ने खुद सर्वे कर नगर परिषद को निर्देश दिए थे कि कचरा खुले में ना डालकर गड्ढों में सुरक्षित निस्तारित हो। इतना ही नहीं, कलेक्टर सुधीर कुमार कोच ने खुद सर्वे कर नगर परिषद को निर्देश दिए थे कि कचरा खुले में न डालकर गड्ढों में सुरक्षित निस्तारित हो, लेकिन नगर परिषद के अधिकारियों और इंजीनियर भूपेंद्र सिंह ने इन आदेशों को लगातार अनदेखा किया। तो वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि समस्या क्षेत्र और जरूरत के हिसाब से हल होनी चाहिए। साथ ही कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को इस मामले में ध्यान देना चाहिए और नगर परिषद पर कार्रवाई करनी चाहिए। नाम बताओ। मन्नूलाल है। आप कब से रह रहे हो इधर पर? कम से कम 10 साल से। 10 साल से। आप ये जो कचरा फेंक रहा है आपके घर के बाजू से, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होती? होती निकलने में और पर्याप्त माछी यहाँ मक्खी होती है जा रही है और वो खाने पीने में हम लोगों को दिक्कत जाती है, बीमारी भी हाँ, जैसे आपने नगर पालिका बोला गया कि नगर पालिका ने कुछ आपकी सुधार के बारे में कुछ कहा? कुछ नहीं बोला, ये कभी नहीं। हाँ, पानी की भी दिक्कत है तो पानी भी हमें कनेक्शन नहीं दिए। हाँ, और हमारे सबके कॉलोनी नहीं, बड़े बड़े आदमियों के, और हमें गरीबों को कॉलोनी नहीं। हमारे पास कोई वो नहीं है। किस तो समय आपने फार्म भरा था? वो हो गए 10 साल है, जब वो पंचवर्षीय में सबकी कॉलोनी निकली। 2019 में फार्म भरा था। हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना आपको नहीं मिली? नहीं मिली। जिस संबंध में आपने एसडीओ महोदय को बोला है अभी कभी? कभी नहीं बोलूँगा। नहीं बोला। तो आप नगर पालिका, तो आपको कचरा या साफ सफाई होती है आपकी उधर? नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं। हाँ। आपको विकास आपको क्या मिला है लाभ? अब लाभ हमें क्या मिलेगा? कुछ नहीं। लाइट वाइट आपके इधर है? लाइट है। हाँ, लाइट अकेली है। पानी नहीं है? पानी नहीं। हम 6 साल से ये मैं कन्या वो कर रहे हैं, 3 साल से 81 पे शिकायत पे 3 साल से कर रहे हैं। बेबी का पता कैसी का क्या दी, सुबह सुना ही नहीं। हाँ, न भी करे न सुने न भी सुने। हाँ, कैसी हेल्प प्लान है? 181 आपने सुन नहीं? हाँ, बेबी नहीं सुने और नगर पालिका वाले से सुने ही नहीं। हाँ, कम से कम 3 साल से जा रहे हैं। हाँ, कनेक्शन नहीं दे रहा है और दूर के सामने से लेन गई, बिल्कुल दूर के सामने। आपका नाम क्या है? नाम मेरा रूपलाल।
आप कब से यहाँ पर रह रहे हैं? 20 साल से। आपको 20 साल से यहाँ कोई सुविधा नहीं मिली? यहाँ कोई सुविधा नहीं है, ना पानी है, ना रहने की फुल व्यवस्था है, ना कुछ नहीं है। चारों तरफ कचरा फेंकराव है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है। मेरे को खाना भी नहीं खाया जा रहा है। 5 दिन में नल आ रहा है हमारे पास। आपको यहाँ पर नल की सुविधा नहीं दी जा रही? नहीं, नल की सुविधा शुरू से नहीं है। लोग कह रहे थे नगर पालिका वाले कह देंगे, पर नगर पालिका की सुविधा ही नहीं है। आपने एप्लीकेशन नहीं लगाई नल के बारे में? एप्लीकेशन लगाई थी, कहते नर्मदा लाइन चालू हो जाएगी, उसके बाद तुम्हें कनेक्शन देंगे। आपने एप्लीकेशन कब लगाई थी? लगाई थी वो 2 साल पहले। 2 साल से आपका निराकरण कुछ हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। आपका कुछ निराकरण नहीं हुआ? नहीं। और आपको कोई दिक्कत तो नहीं? वो बाजू में कचरा फेंक रहा है, तो बहुत ज़्यादा बरसात है, तो गंदगी से बहुत बीमार हो रही है। नाम? संतू मेहरवाल। आप कब से रह रहे हैं इधर पर? यहाँ 20 साल से रह रहे। 20 साल से रह रहे। मनु कचरा फेंक रहा है, हम मच्छर है, बेजमंखी है, बहुत ज़्यादा बदबू आती है सर, बहुत ज़्यादा। पानी की सुविधा नहीं है। 5 दिन में हम नल दे जा रहे हैं। आपके पास यहाँ पर नल उपलब्ध नहीं हुए अभी तक? लगो है कनेक्शन, मनु 5 दिन में दे रहे हैं पानी। आपने शिकायत नहीं की? शिकायत की कई बेर है, मगर भी हाव कह दे थे बस। आपने इसके बारे में कोई एप्लीकेशन वगैरह कुछ? एप्लीकेशन नहीं दी, ऐसे ही शिकायत करी हमने। तो आपसे क्या बोल दिया था उन्होंने? कि हम ठीक कर देंगे, सुधार देंगे, मगर नहीं सुधार। क्या करें? आपको और कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर? और कछु दिक्कत नहीं है, जाई है कि लाइट किया है। महाराष्ट्र के अकोला में एक व्यक्ति ने आत्महत्या से पहले एक वीडियो के जरिए अपनी पत्नी और ससुराल वालों पर मारपीट और प्रताड़ित करने का आरोप लगाकर एक बेहद गंभीर कदम उठाया है। जहां पीड़ित व्यक्ति ने वीडियो बनाकर ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली, जहां व्यक्ति के साथ ससुराल पक्ष के लोगों ने जमकर मारपीट की थी, तो वही वीडियो के जरिए युवक ने आत्महत्या के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है, जिसके बाद पुलिस ने पाटनी शबनम सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 3 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल है। दादा, मी काय म्हणतो, कान देऊन ऐक. माझ्या बायकोचे भांडणं झाले. त्याच्यात तिच्या चुलत भाऊ, सक्का भाऊ, असे त्याचे दोस्त, असे 4-5 जणांनी मला मारलं बेदम. आणि मला 3 लाख रुपये कर्ज काढायला लावले 8 दिवस पहिले. ते मला जगू नाही देऊ राहिली दादा, धमक्या देऊ राहिली अलग. तिचा भाऊ आहे अब्दुल हसनीन, तिचं नाव शबनम फातिमा, तिच्या बहिणीचं नाव सरवत अंजुम, तिच्या मायचं नाव मसरत बी, आणि त्याचे दोस्त असे 6-7 जण आहेत. मला ते जीवच मारतील, त्याच्यापेक्षा मीच माझा जीव घेतो. पण मी मेल्यावर तू त्याला सोडू नको. हा व्हिडिओ तू पोलिसाला दाखव, त्याच्यावर केस कर, कसंही कर. जातो दादा, आई बाबाला सांगतो. बाय बाय. महाराष्ट्र के अकोला में किसान और मवेशी के आश्रय में अज्ञात कारणों के चलते आग लगने से हड़कंप मच गया, जहां गांव के लोगों ने टैंकर के सहारे से काफी हद तक आग पर काबू पा लिया, तो वहीं सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने पूरी तरीके से आग पर काबू पाया। फिलहाल बुलेटिन में इतने ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।